हेलो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th साइंस का जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की देखेंगे। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का और सेट जी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था तो समांतर में जो है एक प्रतिरोध हटाने पर कुल प्रतिरोध जो है दोस्तों बढ़ जाता है। अभी यहाँ है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट और 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट के आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल उपभोग शक्ति जो है वो दोस्तों 25 वाट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R VI और V²/R ये सभी जो है इसे निरूपित करता है, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में महत्तम आवर्धन +2 हो सकता है। ठीक है, +2। अब जो है दोस्तों अगला सवाल है, विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर दोस्तों हमारा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम यानी I बराबर V/R होता है। अब है यहाँ, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है। तो एल्युमिनियम जो है वो चालक है। ठीक है, और विद्युत धारा का भी चालक है। अब अगला सवाल है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम दोस्तों आवश्यक है। यहाँ लेटेक्स पाया जाता है तो कनेर में पाया जाता है। एंड्रोजन स्रावित होता है विरसन द्वारा। ठीक है, अब जो है दोस्तों यहाँ है, वर्तिका भाग है किसका? तो जायांग का। अब है, गृहिणी भाग है छोटी आंत का। मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र बनाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पदार्थ में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल संवहन के लिए जिबेरेलिन है, पादप हार्मोन है एक ये। ठीक है, अब पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अब दोस्तों यहाँ है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इजिकल यानी टेस्ट 2 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो है यानी यहाँ सल्फेट जो है वो जिंक से आकर मिल जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यह आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है। ठीक है, अब है यहाँ, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आकिलो चमकीला उजला होता है। अब यहाँ है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होंगे। अब है यहाँ, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? तो वो जो है दोस्तों CH4 है। अब दोस्तों यहाँ है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो उदासीन होता है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ठीक है, अब यहाँ निम्न में से नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु है। इसमें है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल। ठीक है, द्विखंडन पाया जाता है कहाँ? तो जीवाणु में। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये इंसुलिन स्रावित होता है। अब यहाँ है दोस्तों, निम्न में से कौन से रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त बिंबाणु, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो सभी हो जाएगा, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल भी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम।
अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये तीनों हो जाएंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। किस युक्ति में विभक्त वलयदिक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। अब दोस्तों यहाँ सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर। ठीक है। अब एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 1 कूलम गुजरने पर कार्य होगा तो 1.5 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? क्योंकि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है। अब जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो झोइन्सन ने। यहाँ निम्नलिखित में से नहीं होता है, द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। अब यहाँ कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। अब है मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अब है यहाँ खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अब यहाँ निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सोना है। ठीक है। अब यहाँ पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समायवी संभव है? 3। अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो कार्बोनिल समूह। अब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ये यौगिक जल में विलय है। यह तत्व निम्न तत्व में से कौन हो सकता है? तो कैल्शियम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ है मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम का। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। अब है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब है यहाँ निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। तो दोस्तों अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर है जिसे D से सूचित करते हैं। अब है यहाँ मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। है यहाँ हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। ठीक है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब यहाँ दोस्तों अगला सवाल है प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो है वो छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब यहाँ है दोस्तों वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो दोस्तों लगभग 1 के बराबर ही होता है। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन गैस का उपयोग होता है। अब दोस्तों यहाँ एल्कीन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n। अब है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है?
तो वो जो है प्राकृतिक गैस है। ठीक है, अब है यहाँ हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 pH तक। ठीक है, अब है यहाँ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है, तो C6H12O6 है। अब यह सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब है यहाँ दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में से लोहा द्वारा होता है, तो तांबा हो जाएगा। उसके बाद है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन क्रिया द्वारा। अब जो है दोस्तों काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KaLO3 भी होता है और NaCl प्लस Kl भी होता है, तो A और B दोनों हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब दोस्तों अगला सवाल है, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतोपजीवी है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको 40 में से कितना सवाल का जवाब सही हुआ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।